नाज़रीन, मैं हूं सिमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लाहौर भर के बाज़ारों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उन्हें मॉडल बाज़ार बनाने के लिए एक बजट अप्रूव किया गया कुछ महीने पहले, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम होना शुरू हो गया। तो उस बजट में सबसे पहले ये था कि बाज़ारों को खुला किया जाए, यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म की जाए, और बहुत हद तक इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व हैं, वो चाहे MCL है और अब पेरा डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंक्रोचमेंट्स का खात्मा किया। और ये वही बाज़ार है जहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती थी, और आज खुली सड़क जो है वो लोगों का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। दुकानों के अंदर तक सामान को महदूद कर दिया गया है, जितने स्टॉल्स लगाए गए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। अब वो स्टॉल्स वाले जो शिकायत करते हैं, मरियम बीबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वज़ीर आला साहिबा हमारे लिए भी कुछ सोचें और हमारे रोज़गार का भी कुछ करें, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वहीं पर अगर इचरा बाज़ार की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए कि इस बाज़ार में टफ टाइल्स लगाने के साथ साथ तमाम बाज़ार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लटकती तारें हैं, जैसे यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट के काम होने हैं, उन सबको टेकअप किया जाएगा, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो भी रहा है। अब बाज़ार में टफ टाइल्स लगना शुरू हो गई हैं। ताजर बिरादरी इस पर क्या कहती है, मज़ीद अगर उनकी कोई शिकायत है, कोई डिमांड है, वो आवाम तक पहुँचाना चाहती है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत खुश हैं। ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो यहाँ शॉपिंग करने आती हैं कि एक तो बाज़ार खुला हो गया, आने जाने में आसानी हो गई। बहुत से मसाइल हुआ करते थे जब ये बाज़ार में बहुत रश होता था और 6-6 फुट तक जगह कवर होती थी, आज उसमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्यों डिले किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मानसून के सीज़न में जब काम रुक गया तो उससे क्या मसाइल पैदा हुए, इस सब पर बात करेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इचरा बाज़ार की जो ताजिर यूनियन है उनके अहदेदारान मौजूद हैं। नायब सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या हाल है जी आपके? सर, इस बजट में पंजाब हुकूमत ने 80 करोड़ रुपए सिर्फ इचरा बाज़ार के लिए रखे। वैसे तो लाहौर के सारे बाज़ारों की ताज़ीन और आइश भी होगी और उनको मॉडल बाज़ार भी बनाया जाएगा। अब तक जितना काम हुआ है, ये जो टफ टाइल्स लग गई हैं, अभी आगे लगने का काम चल भी रहा है, क्या आप मुतमईन हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम हुकूमत के सारे कामों से बहुत टफ टाइल का काम बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे सदर हाजी शफाक साहब हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी हुआ है, एक एक चीज़ की मेयार के मुताबिक हुआ है और बेहतरीन हुआ है, और हम मुतमईन हैं। मुतमईन हैं आप? इससे कोई फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ है। बाज़ार की रौनक अच्छी हो गई, खूबसूरती हो गई, बेहतरीन बाज़ार हो गया। पहले ये बाज़ार की टफ टाइल ही थी, लेकिन वो ऊपर नीचे थी, कस्टमर टूटी फूटी थी, कस्टमर स्लिप हो जाता था, आने जाने वालों को दुश्वारी थी। उससे बहुत बेहतर हो गया। उससे बहुत बेहतर हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम जब बात करते हैं मुख्तलिफ बाज़ारों की, तो हर बाज़ार का अपना एक स्टाइल भी है और तरीक़ेकार भी है। जो स्टाइल लिबर्टी का है वो इचरे का नहीं है, जो इचरे का है वो अनारकली का नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा कम फोकस्ड गवर्नमेंट का जो है वो ऐसा लगता था इचरे बाज़ार। लेकिन अब इसकी बेहतरी के लिए या इसको मॉडल बाज़ार बनाने के लिए जो काम किया जा रहा है, क्या ताजरों को ऑन बोर्ड लिया गया उससे? क्या आप लोगों के साथ मुशावरत की जा रही है? ये तारीखी बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है। लिबर्टी तो कल बन रहा है, ठीक है जी। इसको इस बाज़ार को तकरीबन 45-50 साल हो गए डेवलप होते होते, इसीलिए हुकूमत ने इस बाज़ार के लिए इतना बड़ा बजट दिए और बड़ा अच्छा काम हुआ है। तजावज़ात वगैरह सब साइड पे हैं, तारों वगैरह का कुछ मसला आ रहा है बड़ा इस काम में, लटकती तारें जी। अच्छा, हाँ, ये आप देखें कि मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताजिर कम्युनिटी को कि अपनी दुकानों के बाहर एक जैसे आप लोगों को सैंपल और मॉडल्स दिए गए, जी बिल्कुल दिए गए। जैसे बोर्ड अगर आप ये दिखा सकें तो यहाँ पर ये लगे हुए हैं, सफ़ेद और ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है, जैसे उनके हर मॉडल बाजार में वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसके ऊपर पूरे बाजार में एक ही तरह के बोर्ड हैं। शेड्स क्यों हैं, पहले ग्रीन थे, अब वो वाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। बहुत काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जी बिल्कुल। तो फिर उनको इसके ऊपर लटकती हुई तारें नजर क्यों नहीं आती? देखें उनके आगे जो हादसे का बायस भी बनती है, जो लोगों के लिए बड़े मसाइल, जो हमारे सदर साहब हैं हाजी शफाक साहब, उनका पूरा फोकस इस काम पे है कि ये भी कंप्लीट कराया जाए ताकि हमारा बाजार और खूबसूरत हो जाए। बाकी हम काम से मुतमईन हैं, CM साहिबा के काम से बिल्कुल मुतमईन है, हमें किसी किस्म की कोई काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह काम होता रहना चाहिए इंशाल्लाह। गलतियां और वो तो होती रहती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस बहुत है। मुख्तलिफ महकमे आ रहे हैं, कुछ टाइम के बाद, 2-2, 4-4 दिन के बाद, बहुत सख्त उन्होंने मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी। गवर्नमेंट के काम से मुतमईन है और कह रहे हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का साथ है। बड़ा कम होता है, मुझे ताजिर कम्युनिटी जो है वो इस चीज़ पे खुश नज़र आए कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। नॉर्मली जो है वो आजकल क्रिटिसिज्म इस तरह से किया जा रहा है कि जी
लोगों की रोजी और लोगों का रिस्क जो है वो एट स्टेक गया हुआ है, चाहे स्टॉल्स वाले हैं, चाहे जी इसी तरह ही है यहाँ कहना, अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत अच्छा हो रहा है और कुछ मिसाइल हैं ये तारों वगैरह की वजह से, और ये भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब ही है कहना ये मसला हल हो जाएगा। हमारी यूनियन, हमारे ताजर भाई इनके पीछे लगे हुए हैं, हाँ जी। इशफाक सब लगे हुए हैं, काम हो रहा है, स्पीड से काम हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी के चांसेस हैं, तो मज़ीद जो- और बेहतरी होगी। कोई शिकायत तो नहीं है कि नहीं, कुछ काम में शिकायत डिले हो रहा नहीं, है या ऐसा कोई हमारा काम नहीं। कारोबार मुतासर बाज़ार हो है ना, बाज़ार में तो आपको पता है काम ऐसे ही होते हैं, कभी यहाँ कहना स्पीड हो जाती है, कभी स्लो हो जाता है सिस्टम, इस तरह ही चलता है काम। कोई टाइम फ्रेम उन्होंने आपको दिया कि कब तक नहीं कंप्लीट टाइमिंग का कोई नहीं दिया, लेकिन काम हो रहा है, काम चल रहा है? कभी बारिशें काम आ रही हैं, इसी तरह यहाँ से। इसी तरह से हो रहा है, बिल्कुल सही। और अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर अल्लाह आपका? का शुक्र। सर सबसे पहले मुझे बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। स्लो तो नहीं है नहीं हालात ठीक है, बस बेहतर सोच दरमियाना है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं। लेकिन चल रहा हाँ, चल है, रहा है। कंटिन्यूटी जो है वो जी। नजर आ रही जी है। हाँ जी चल, किसी भी बाजार की डेवलपमेंट कितनी मैटर करती है कारोबार चलाने में? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करती है। ये जो जब ये सारा निज़ाम ख़राब था ना, तो हमारा बिल्कुल काम ठप था। अभी इंशाल्लाह ताला ठीक हो रहा है और ये टफ टाइल वगैरह भी कुछ बेहतर हो गई है। बाकी ये जो तारों का मसला हाँ, है, ये तो सभी ये कह रहे वो हैं हल कि- करा रहे हैं, ये बड़ा मसला है, इसको आप मेहरबानी है इसका हल कराएंगे, कह रहे हैं जी करवाएंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, उन्होंने बड़ी एग्जांपल्स कायम की भी हैं। कुछ एलडीए के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें उन्होंने बड़ी मॉडल तरीके से इन तारों के लिए बाकायदा पाइपिंग लगाकर टनल सी बनाकर उसके अंदर उसको कवर कर दिया, और उसमें टुलेंटल मार्केट में जो उन्होंने किया है बड़ा ज़बरदस्त वो वैसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए। ये तार जो है ना, इसको एक वो कॉयल डाल दें और उसके साथ वो कनेक्शन दें ताकि तारे ये जंजाल पूरा खत्म हो जाए, फिर अच्छा लग रहा है। जंजालपुरे का लफ्ज़ आपने सही यूज़ किया कि वो हाँ जी, ख़त्म हो जाए। अच्छा, जी। इससे पहले आज से कोई साल पहले का अगर हम इचरा बाजार देखें तो यहाँ तिल धरने की जगह नहीं है। जी जी आज ख़वातीन बड़ा खुश हैं, ज़ाहिर है कैमरे पे आके तो वो बात नहीं करती, लेकिन दे आर वेरी हैप्पी कि बाज़ार थोड़ा खुला हो हाँ जी, गया, ये बाज़ार- आने जाने में आसानी हो गई। हाँ जी, ये बाजार बड़ा खुला हो गया। वो पीरा वाले बार बार आते हैं, वो उठा के ले जाते हैं। वो अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं। अच्छा तो कर रहे हैं कि कस्टमर खुश हो जाता है जी। लेकिन मैं थोड़ा बुरे वाले साइड पे इसलिए हूँ कि बेचारे लोगों की रोजी एट स्टेक। हाँ ये है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं ना, छोटे छोटे हाथ में लगा के बेचते हैं, वो बेचारे सारे भूखे मर गए। उनको भी पकड़ के ले गए हैं। वो ले गए। जिन्होंने स्टॉल ना भी लगाया हुआ तब जी, भी पकड़ के लेके ले गए। जाते हैं उधर थाने में FIR दे देते हैं। ये एक मेरा बड़ा दुखती रग है जिसमें मैंने हर बाजार में जाकर उन लोगों की आवाज़ में ज़रूर बनी हूँ कि आप किसी कोई 2 रुपए की, 50 रुपए की, कोई 100 रुपए की चीज़ अगर बेच रहा है हाथ में, जो मरियम नवाज मैम है ना, उसको चाहिए ये पीरा फोर्स है ना, इसका कुछ बंद करें। ये जो CCD है ये तो बहुत अच्छी है, ये जो पीरा फोर्स है ना, इसको थोड़ा सा कम करें, इसके अख्तियारात कम करें। बहुत ज़्यादा दुकानदारों को ना वो अपना ओवर बातें करते हैं, और वो उनको इधर 2-4 दिन पहले भी उन्होंने एक बच्चे को पकड़ा है, गाड़ी में बिठाया ले गए बच्चे को FIR। पकड़ के ले गए। जी FIR, वो दुकानदार कहीं नहीं था, तो बाहर एक बुरका लगा हुआ था, वो ले गए, वहाँ जाकर उन्होंने बड़ा जलील किया। ये ज़रा अख्तियारात कम कर दें। आप ये कह रहे हैं अथॉरिटी से ज़्यादा पावर जो है वो अच्छी नहीं वो होती। अच्छी नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेशक गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, सिटी लेवल पे हो, मतलब कि इसको कंट्रोल होना चाहिए। हर बंदे को लिमिट्स में रहना चाहिए। हम शॉपकीपर को भी लिमिट्स में रहना चाहिए। जो गवर्नमेंट हमें एक लिमिट्स दे रही है, आप इसके अंदर और रहें। मैं देख रही हूँ कि जी जी दुकानदारों ने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लाई किया हुआ है जी उसके जी ऊपर। बाजार के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट भी आ रहा है। पहले स्नैचिंग हो जाती थी, खवातीन जो अच्छे घरानों की वो आती नहीं थी, पर्स उसे निकाल के ले जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो हैप्पी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरी हो रही है, लेकिन स्लो हो रही है। स्लो हो रही है। वहीं पर गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट्स को भी जी चेक जी एंड बैलेंस में चेक रखना एंड बैलेंस पड़ेगा। करना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि अगर हमें डिसिप्लिन में ला रहे हैं तो ये आपने वायर का मुतल्लिक अभी डिस्कशन की है। देखिए अगर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरफ इनको आना चाहिए। जो वैसे तो MO आ रहे हैं, काशिफ जलील साहब बहुत अच्छे हैं, हम उनसे 2-3 दफ़ा मुलाकात भी हुई है, बड़ी तवज्जो दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। कह रहे हैं गवर्नमेंट 80 करोड़ रुपया लगा रही है, तो 80 करोड़ फिलहाल नज़र तो नहीं आ रहा, डेफिनेट लगा मैं रही है। यही कह रही थी कि देखें, जब मैं पहले आई थी तो टफ टाइल्स अभी लगना शुरू हुई थी, तो मुझे था कि अच्छा ठीक है इसकी एक लुक निकलेगी, लेकिन वहीं पर 80 करोड़ रुपए का अगर बजट है हाँ, तो तो टफ नजर नहीं टाइल्स आ लगने के बाद भी अभी तक वो लुक नजर वो नहीं नजर नहीं आ वो रहा। चाहे तारों की वजह से है, वो चाहे सड़क में गंदगी जी, की इस तरह वजह ही से है, आज ही थोड़ा सा आगे हो जाए, इसी वो तरह ही। सफाई सुथराई ना होने की वजह से है। जी, जी। तो ये जो मामला है ना, इसको देखना पड़ेगा। देखना वो 80 करोड़ लगा हुआ नजर भी है ना। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इचरा बाज़ार की डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या मसाइल हैं, और ताजिर बरादरी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उस पर क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर कितने अरसे से बिजनेस है यहाँ पे आपका? मेरा ख्याल, मेरी उम्र है 55। मैं 14 से 15 साल का था जब से बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह अब काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो काफ़ी टाइम हम आपको शुरू से ही इस यहाँ पे बाज़ार में? रायशी हैं और यहाँ पे ही मेरी पैदाइश, मेरे बाप की भी यहीं पे पैदाइश हुई है, इचरा बाज़ार मार्केट इचरा में। बाज़ार में। तो आप तो इसको बड़े अच्छे से जानते अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि जी। आज से 2-2.5 साल पहले वाला इचरा बाज़ार, आज से जी। 10 साल पहले वाला जी, इचरा जी, बाज़ार ऐसे और ही, 15 ऐसे साल पहले वाला जी, इचरा जी, बाज़ार। जी। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, जी, एक जी। तो बाज़ार खुला हो गया, जी बिल्कुल कस्टमर्स के आने जाने के लिए बड़ी जी। आसानी हो रही है, वाइड हाँ। पार्किंग का सिस्टम भी इन्होंने थोड़ा सा बेहतर कर दिया है, ऐसा ही है। कारोबार अच्छा हुआ है उससे। कारोबार जिस सलाब से पहले कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था, कोई ऐसी बात नहीं कि किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जब से ये सलाब हुआ, आपको पता है हर साइड पे पानी ही पानी है, उनसे थोड़ा सा काम में फ़र्क पड़ा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार खुला हो गया है, आस्ता आस्ता बाज़ार अपनी लेवल पे फिर दोबारा ऊपर आता जा इसका रहा है। मतलब कि बाजार काम की में फ़र्क पड़ डेवलपमेंट रहा है। और बेहतरी जो है वो कारोबार पे बिल्कुल। पॉजिटिव असर डालती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है कारोबार। पहले दुकानदार फारिग बैठे रहते थे, अब अल्लाह का शुक्र है हर दुकानदार बिजी है, काम अच्छे चल रहे हैं, अच्छा, रोज़गार तो इसका मतलब है कि जब कोई भी डेवलपमेंट का काम होता है, जो अक्सर लोग कहते हैं जी हमने सड़कों पे बैठ के खाना थोड़ी खाना है, हमने सड़कें थोड़ी खानी है, तो उनके लिए ये जवाब है कि सड़कें, टफ टाइल्स लगाना या डेवलपमेंट और बेहतरी कर देना, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना अल्टीमेटली आपके कारोबार पे पॉजिटिव असर डालता है। फ़र्क कस्टमर पड़ता में है, फ़र्क इजाफा होता पड़ता है। लेकिन बाज़ार की खूबसूरती भी तो है ना। अगर बाज़ार खूबसूरत नहीं होगा, अच्छा कस्टमर कहाँ से आएगा? अच्छा कस्टमर नहीं आएगा, यहाँ पे खड्डे डले होंगे, पानी खड़ा होगा, तो मार्केट में कस्टमर कैसे आएगा? वो बाइट से देखेगा, फारिग हो जाएगा कि मैं किसी और मार्केट में चलते हैं, ये मार्केट गंदी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये मरियम मैडम और ने जो काम बड़े किया, सालों तक मैं खुद भी ये सोचती रही थी इचरा में मैडम बड़ा ने जो रश है, काम नहीं किया, जाना अल्लाह इचरा। का शुक्र है, काफ़ी बेहतरी आ रही है बाज़ार में। बाज़ार की कुछ बेहतरी खूबसूरती बढ़ रही है। जिस तरह ये देखें ना, पहले कोई और सिस्टम थे, अब ये फ्लैक्सें लग रही हैं, छोटे छोटे ये साइन बोर्ड लग रहे हैं, बाज़ार की खूबसूरती। हाँ, अब लोगों ने ऑर्डर भी दिए हैं, जी, कुछ लोगों ने लग रहे हैं, ताजर लगवा रहे हैं, अपनी मर्जी से लगवा रहे हैं, लेकिन एक ही लुक में अच्छे आ रहे हैं। मॉडल बाजार बन रहा है, लेकिन अच्छा बन रहा है, अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, बहुत बेहतर काम कर रही है। हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, फिल वक्त तो हम शिकायत नहीं करेंगे। काम हो रहा था पहले सुस्त से, अब जब पहले भी इंटरव्यू आपने किया था ना, उस वक्त काम सुस्त था। अब ये हो गया तकरीबन 1 महीने से काम स्पीड से तेज जा रहा है। अब काम की तरफ बेहतरी आई है और अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त जी, इसका मतलब आप खुश हैं गवर्नमेंट के काम से कि जब ये पूरा हो जाएगा जी इंशाल्लाह और वो जो 80 करोड़ का बजट है जो एक्स्ट्रा बाजार के लिए रखा गया है, जी, जब वो जी। पूरा लग जाएगा जी, तो और इसकी खूबसूरती look आएगी, और बेहतरी खूबसूरती बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ पर एक भाई मेरे से बात करने आए हैं और वो बड़े परेशान हैं। उनकी क्या दरख्वास्त है, क्या प्रॉब्लम है, वो उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं सर आप? जी मेरा स्टॉल है, जूतों का स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल है? स्टॉल तो मुक गए सारे। हाँ जी, इसीलिए तो परेशान है कि स्टॉल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अल्लाह ने रिज़्क देना है, इन्होंने नहीं देना हमें, इनसे हमें तवक्को भी नहीं है। अल्लाह हमें रिज़्क दे रहा है, हाथ में पकड़ के बेच लेते हैं या अपना गुजर बसर कर रहे हैं जैसे भी। अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह से राज़ी हैं, इनसे नहीं। सख्ती की हुई है आजकल बहुत सख्ती की हुई है, ऊपर ये पैरा फोर्स बना दी है। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इधर चोर डाकू बैठे हुए हैं, हाथ में चर्स बेच रहे हैं या असला पकड़ के बैठे हुए हैं। ये पैरा फोर्स बन गई है हमारे लिए, हमें समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है। इसको चाहिए महंगाई कम करे। पैरा फोर्स का तो काम है जी, कहीं कब्जा नहीं होने देना, इंक्रोचमेंट नहीं लगने देनी। इनके लिए कारपोरेशन काफ़ी थी, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर ये कुछ करना चाहते हैं ना, इतना पैसा इन्होंने पैरा फोर्स पे लगाया है, स्टॉल वगैरह का कुछ सोच लेते, कि माड़े बंदे का कुछ सोच लेते। इतना पैसा उधर इन्होंने लगाया है, ये इन पे लगा देते कि इनके बारे में कुछ सोचें यार। ये पैरा फोर्स कारपोरेशन आती थी तो सारे फटे फुटे सब पीछे हैं, कोई भी नहीं लग रहा, दुकानें सील हो रही हैं, कारपोरेशन वाले कर रहे हैं। पैरा फोर्स का तो काम ही नहीं था कोई। जितने पैसे इन्होंने तो इन्वेस्ट किए हैं, यही आवाम पे इन्वेस्ट करते। पैरा फोर्स ज़्यादा सख्ती कर रही है कॉर्पोरेशन पे। बहना जी, सख्ती तो कारपोरेशन भी करती थी, ये नहीं कि नहीं कारपोरेशन, लेकिन ये था कि हम चल फड़ के काम कर रहे थे, ये तो ये वो भी नहीं करने दे रहे। हाथ में पकड़ के चीज भी नहीं बेचने दे रहे बाजी, नहीं बेचने दे रहे। ये तो बाजार की रौनक हुआ करती है भाई, हाथ में पकड़ के चीज बेचना तो कोई कब्जा नहीं है ना। यही तो मैं हैरान हूँ कि ये हुकूमत हमें कुछ देने के लिए आई है कि हमसे कुछ छीनने के लिए आई है। यही हम परेशान हुए। मैं नहीं खेला, हर फटे वाला, हर ताजर भी परेशान है, ये दुकानों वाले भी परेशान है। ये देखिए सब दुकानों पे
कस्टमर नहीं है, बाजार में कस्टमर ही नहीं है। नहीं, दुकान वाले तो कह रहे हैं जी कारोबार अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। हाँ, स्टॉल वाले बेचारे बड़े बहना कुछ भी नहीं है। दुकान वाला जो किराएदार है ना, उससे किराया नहीं निकल रहा बाजार में, ये सिस्टम हुआ है। वो स्टॉल लगा के अपना दुकान का किराया जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर लेता था। वो दुकानदारों की 2 नंबरी थी भाई, माजरत के साथ। सरकार की जगह किराए पर देकर किराया ले लेना। वो खुद लगाते थे जो जिसको किराए पे। आप जिसकी दुकान के सामने स्टॉल लगाते थे वो आपसे पैसे नहीं लेते थे? हाँ जी, करें। जवाब सवाल करना आपने सब। इतना सवाल है मेरा कि ये जो है ना इंतकाम लिया जा रहा है कौन सा, ये कौन सा इंतकाम ले रहे हैं? इनको वोट किसी ने दिया, ये कौन सा इंतकाम लेके खाना खराब कर रहे हैं? क्या हुआ आपको? है क्या हुआ? आपको नहीं पता, कारोबार कुछ भी नहीं, सबको खत्म हो गया है। जो खा रहा वो आराम खा रहा वो सही है। लोग परेशान हैं जी, शिकायतें कर रहे हैं। और एक छोटा सा स्टॉल जूतों का वो लगाता था, वो कह रहे हैं अपने हाथ में पकड़ के बेचता हूँ। और गवर्नमेंट जो है वो ना उसके ऊपर फोकस्ड है कि स्टॉल्स वालों का क्या करना है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस पर कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है, कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ पैरा फोर्स की तरफ से सख्ती की जा रही है और उस सख्ती में सिर्फ स्टॉल्स ख़त्म नहीं कराए जा रहे। जो शख्स हाथ में पकड़कर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसको भी हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। इस्तगासा FIR देकर जो है वो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या गवर्नमेंट इनके रोज़गार का भी सोचेगी? क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये ख्याल आएगा कि हमने इसके ऊपर भी काम करना है? हम रेडियाँ तो पूरी कर नहीं सके सब्जियों वाली और फलों वाली, आप जो है वो स्टॉल वालों के लिए क्या ही सोचेंगे? फिर लोग बेचारे सिर्फ शिकायत ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। पहले स्टॉल होता था आपका? कोई स्टॉल नहीं था। ये कैसे, आप इसको कैसे सेल करें? आपने एक टोकरी को नीचे टायर लगा लिया। टोकरी व्हील लगाए हैं बेटी। हाँ, मूव करते रहते हैं इसको। हाँ, कभी अंदर चले गए आ गए, कभी बाहर आ गए बेटी। हाँ, यही सिलसिला चल रहा है। आपको भी मना करते हैं कि नहीं करनी, इंक्रोचमेंट मना वाले, तो करते हैं पैरा बेटी। वाले। बहरहाल पहले आए थे ना, सख्ती की थी, अब थोड़ी सी कम ही है सख्ती। अब सख्ती कम है। काम है बेटी, अल्लाह उनको दुआ कर सकते हैं। हमारी रोजी लगी हुई यहीं, हमारे पास तो कोई मसाइल नहीं है बेटी। घर भी रेंट का है, बच्चियों की शादी भी करनी है। बताने को लिए कुछ भी नहीं है। मरीम को सोचना है गवर्नमेंट ने, जो सफ़ेद पोश आदमी है वो कहाँ जाए। महंगाई 50% बढ़ गई बेटी। अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट कह रही महंगाई तो कम हुई है। आटा 80 रुपये था, 120 रुपये बिक रहा है। आटा नहीं मिल रहा। चीनी 190 बिक रही है। सब्जियाँ पूछ लो बेटी, कहाँ सब्जी हर पूछ। चीज की कीमत ऊपर हुई है। हाँ, तो मैं यहाँ का 1000 रुपये कमा के क्या लेके जाऊँगा? 1000 रुपया कमाते हैं रोज का। 1000 कमा लिया, 1200 कमा लिया, किस दिन सेल ही 1000 रुपया होती है। काम है ही नहीं मुल्क के अंदर। गुजारा कैसे होता है? गुजारा क्या, अपनी खा रहे हैं पैसे, लोगों के खाएंगे तो बेइज्जती करेंगे बुए के आगे। अपनी जमा पूंजी बेटी खाई जा रहे हैं, खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? क्या चाहते हैं आप, गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे? गवर्नमेंट को हम कुछ नहीं कहते। गवर्नमेंट ये थोड़ा नरमी कर दे, पीरा फोर्स वाले। हमें यहाँ कमाने के लिए 2-4 घंटे, मैं 2 बजे आता हूँ, 6 बजे चले जाता हूँ, 6:30 मगरिब हो जाती, मैं नमाज से पहले चले जाता हूँ। ठीक है, अब आप शो करने आए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी बाजार में, मार्केट में पीरा फोर्स के बारे में शिकायत जो है वो की जा रही हैं कि जी हमें कहीं तो कोई मार्जिन दिया जाए जहाँ पर हम अपनी कमाई कर सकें, स्टॉल ना लगाने दिया जाए, इंक्रोचमेंट ना करने दी जाए। लेकिन अगर कोई चल फिर कर कोई अपनी खुद साख्ता बनाई हुई रेडी को लेकर कुछ बेचना चाह रहा है, रोज़ के 800, 1000, 1200 रुपया कमाना चाह रहा है, तो उसको ये इजाज़त दी जाए। और ये वो शिकायत है जो आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ आपको फेस करना पड़ती है उन लोगों के ज़बानी जो सफ़ेद पोश हैं, जो थोड़ा थोड़ा कमा कर अपने घर का सर्कल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मैं चाहूँगी, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें और इन लोगों के लिए भी कोई हल निकालें ताकि इनका रोज़गार जो है वो भी लगा रहे और चलता रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, एक तरफ तो हम जब बात कर रहे हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं और पेरा डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा फोकस्ड है, बड़ा स्ट्रिक्टनेस उस पर की जा रही है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो इशरा बाज़ार पे बजट लगा रही है, पैसे लगा रही है, टफ टाइल लगाने का काम और बाज़ार की खूबसूरती को बढ़ाने का काम। वहीं पर तीसरा एलिमेंट जो है कुछ ऐसे लोगों का है जो बड़े फ़ख्र से कानून तोड़ना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। आप देखें बहुत हद तक इचरा बाज़ार में इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। दुकानदारों ने ख़ास तौर पर अपना सामान जो है वो दुकानों की हदूद के अंदर तक महदूद कर लिया, लेकिन वहीं पर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि उन्होंने कानून तोड़ना ही तोड़ना है। इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद भी दुकान के बाहर सामान रखा हुआ होगा, इतना सब कुछ रिसोर्सेज होने के बावजूद। मैं स्टॉल्स वालों की बात नहीं कर रही, मैं दुकान वालों की बात कर रही हूँ कि बाकायदा दुकान और जगह मौजूद होने के बावजूद आधे से ज़्यादा सामान दुकान से बाहर पड़ा होगा। जैसे ये दुकान आप फॉर एग्जांपल ले लें, एक बड़ी दुकान है, कपड़े की दुकान है, अंदर सूट पड़े हुए हैं, लेकिन भाई ने सीढ़ियों के ऊपर जो है ना वो सामान रखा हुआ है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अंदर बात कर लूँ? कौन है यहाँ पे? आप नहीं है यहाँ पे? शॉपकीपर नहीं है यहाँ पे? आप है यहाँ पे? आपकी अलहदा है? अस्सलाम वालेकुम। आपकी कौन सी शॉप है? पहले तो यहाँ तक होता था, आपने अब उसी के अंदर महदूद कर लिया। पीरा फोर्स वाले आके तंग करते हैं। तंग नहीं करते, वो सही चेक एंड बैलेंस करते हैं। कह रहे हैं चेक एंड बैलेंस स्टॉल ना लगाएं, वो कह रहे हैं सही करते हैं। ये सही कर रहे हैं, पर थोड़ा सा हमें को इसका मुआवजा देना चाहिए, थोड़ा सा रिजल्ट रोजी का। भाई आपकी इतनी सी दुकान है, कोई 1 फुट की भी नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा आपके पास एक कैबिन है जिसमें आप अपने सामान बेचते हैं, बहुत अच्छी बात है, जिसके हलाल कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। आपने अंदर कर लिया, आपके बिल्कुल साथ इतनी बड़ी दुकान है, फिर वो सामान बाहर रख के बैठे हैं। मतलब कुछ लोग अपना फर्ज समझते हैं कानून तोड़ना, उनकी वजह से आप लोगों पे भी सख्ती होती है। यही समझ लें आप देखें पूरे बाजार में आधे से ज्यादा बाजार ने सामान अंदर कर लिया। ऐसे ही है, आधे अभी सारे बाजार ने अंदर किया है, आधे से नहीं, सब ने अंदर ही लगाया। मुझे सामने नजर आ रहा है, सड़क पे लगा हुआ, मुझे यहाँ स्टॉल लगा हुआ नजर आ रहा है, मुझे वहाँ बर्तनों वाली दुकान ने पूरा सीढ़ियों पे कब्जा किया हुआ है। बस उन लोगों की वजह से फिर सब पे मर जाते हैं। वो एक कौम लूट थी ना, एक ने किया तो सारे हुआ था। इसी तरह समझ तो आपका ताजरों का भी तो कसूर आ जाता है। हमारा भी साथ है, हम भी गलत हैं। पहली बात ये, जब कानून ने कहा था कि 3 फीट की जगह चाहिए तो हमने 10 फीट लगाया है। हम इस मानते हमारी गलती है, पर ये हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा हमारे ताउन करें, लेकिन वहीं पर ताजरों को भी चाहिए थोड़ा सा अपने कंप्रोमाइज करें, हम भी इनके साथ रीथिंक करें अपनी चीज़ों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने देखें मान लिया। अब यहाँ पर भी आप ये दुकान देखें, सामान बाहर पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सर, मेरे पैदल चलने की जगह पे आपने सामान रखा हुआ है। मेरे पैदल चलने की जगह पे सामान बोली जो की बहस करी, जो की फायदा है। बहस नहीं करी, सवाल है ना। आपने फुटपाथ के ऊपर सामान रखा हुआ है। पेरा फोर्स वाले आते हैं, फिर उठा के अंदर भाग जाते हैं। ये है वो डिटाई जो आपको नजर आ रही है कि हमने फजूल बहस नहीं है। ये पैदल चलने की जगह है, ये पैदल चलने की जगह है, आपकी दुकान नहीं है। सड़क पर रखा हुआ है आपने। ये है वो एटीट्यूड, ये हैं वो लोग। अब इस दुकान वाले ने सारा सामान अंदर कर लिया, ठीक है, उसकी तारीफ है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो बदतमीज़ी भी करेंगे, डिटाई भी दिखाएंगे और बाकी बाज़ार उनकी वजह से सफ़र करेगा और फिर पीरा फोर्स जो है वो फिर सख्ती पर आ जाती है। फिर जो ये भाई रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं ना, सिर्फ हाथ में चीज़ पकड़ के बेचने पर, उसकी भी शामत आ जाएगी उन दुकानदारों की वजह से जिन्होंने दुकानें होने के बावजूद 6-6 फुट सामान बाहर रखा हुआ है। तो फिर कसूर इसका निकलेगा, फिर ये कमाई नहीं कर सकेगा क्योंकि इसको हथकड़ी लगा कर ले जाएंगे। हालात असल में यहाँ पर है। अब आप ये भी देखें, एक बड़ी दुकान है, स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, सड़क के ऊपर सामान रखा हुआ है, कपड़े रखे हुए हैं। पूछने जाऊंगी तो बदतमीज़ी करेंगे। इन लोगों ने सामान अंदर कर लिया, इनकी तारीफ़ है। अब जब मिक्स एंड मैच चल रहा होगा ना, तो फिर सख्ती सबके ऊपर होगी। फिर पीरा फोर्स जो है वो सबको पकड़ के लेके जाएगी। फिर ऐसे में वो ठीक हो जाते हैं कि अगर हम ये शोल्डर शॉपिंग करने वालों को नहीं पकड़ेंगे ना, तो फिर बाज़ार में मुसलसल स्टॉल्स लगते रहेंगे, दोबारा से कब्ज़ा होना शुरू हो जाएगा, दोबारा से बाज़ार जो है वो तंग होना शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, बाज़ार जितना खुला हो गया है पिछले कोई 6-7 महीने में, जी, उससे पहले तो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि इसरा बाजार भी कभी हम तो इस साल से ऐसा हुआ है, 1 साल से तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो हम लोग तो ये देख रहे हैं कि इसके खुला होने से ना लोगों को बहुत ज़रा आसानियाँ हो रही हैं गुजरने में। गाड़ी आ जाती है, जैसे हमारा माल आता है तो रिक्शा या गाड़ी वो भी आ जाती है अंदर माल उतारने के लिए ईजीली। जैसे पहले था तो बड़ी मुश्किल होती थी। बिल्कुल सही। तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छा हुआ है? हाँ जी, और जेब खतरों से लोग बच रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्ला बाजार में रश की वजह से जो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ये वाला एक ये प्रॉब्लम था, एक खवातीन बेचारी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था ये बाजारों में जाना जो है वो मर्द भी वहीं से गुजर रहे हैं। और अब आप देखें, आप इजीली आराम से जी बिल्कुल, ये औरतों का बाजार है बेसिकली, तो इसमें औरतें ही ज़्यादा होती हैं।
तो उनके लिए ज़रा मुश्किल थी। अब उनके लिए डेवलपमेंट होने से चाहे वो टफ्टाइल ये काम बड़ा नाकुस है, ये बहुत नाकस काम हुआ है, बहुत नाकस काम हुआ है, इसमें हम मुतमिन नहीं है। ये देखें आपके पीछे ये मेन हॉल है और अभी इसको बने हुए ऑल दोज ये 1 मंथ हुआ होगा, ठीक है। तो इसकी हालत देख ले क्या होगी। ये तो अभी तो कंप्लीट भी नहीं हुआ ना। नहीं ये कंप्लीट हो चुका हुआ है, ये कंप्लीट है। ये कह रहे हैं ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। तो ये क्या तरीका है सर? 80 करोड़ रुपए वाले काम की ये शक्ल तो ये आपके सामने नजर आ रहा है। देखिए ये टाइलें लगी है, टफ टाइल। जी मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि इतना पैसा लगाया गवर्नमेंट ने, अब हर जगह पे गवर्नमेंट खुद तो नहीं आके देख रही होगी क्या होगा। अगर इसका चेक एंड बैलेंस के लिए कोई तो है ना, तो वो लोग अगर इसको पास कर गए। सर मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं इसको विजिट कर रहे। ये इतना बड़ा मेन होल का इशू है। अब कल इतनी ज्यादा बारिश हुई है, इसका जो ये वाला हॉल है ना, तो वाला ढक्कन उड़ के आगे चला गया। लड़के को मैंने भेजा वहाँ से पकड़ के लाया, उसने प्रेशर की वजह से हो गया। ये बिल्कुल अच्छी बात है, ढक्कन अभी तक चोरी नहीं हुए, सबसे बड़ा वाले इसकी चोरी नहीं होंगे। ये भाई मुझे वीडियो दिखा रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर भी देखें कि ये बारिश हुई है और यहाँ से ये ढक्कन उतर के ये वीडियो आप अपनी साथ वाली स्क्रीन पर देखिए कि बारिश हुई है और ढक्कन निकल गया। मैं आप पहले वाहिद इंसान है जिन्होंने सच बोला है। मैं यही बोलना चाह रही थी, असल में क्या शिकायत है, लोगों को कह रहे हैं जी बड़ा खुश है जी, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अच्छा काम तो हो रहा है कि काम हो रहा है, लेकिन काम कैसा हो रहा है ये एक अलग सवाल है। देखिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ये स्टेप बहुत अच्छे हैं। गलियों मोहल्लों में सड़कें बन रही हैं, पाइप लग रहे हैं, सीवरेज डल रहे हैं, ठीक है। पानी का निज़ाम इतना अच्छा हो रहा है, ठीक है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे पहले मतलब कि वासा का निज़ाम नहीं था, अब उन्होंने वो भी पाइपलाइन वगैरह बिछा दी है। हम बहुत मुतमिन हैं, बहुत खुश हैं इस काम से। लेकिन जो आगे ठेकेदार जिनको ये काम दिए गए हैं ना, वो काम सही तरह नहीं कर रहे। हाँ। उनको तो कुछ चेक एंड बैलेंस। अच्छा ये आपको उन्होंने कहा है काम कंप्लीट है? हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा कंप्लीट। 80 करोड़ राणा साहब जरा दिखाएं, ये 80 करोड़ रुपए वाले काम की शक्ल नहीं लग रही है। आप देखें कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये की तरफ से ये जो काम किया गया है, यहाँ पे ये जो ढक्कन लगाया गया गटर का, अच्छा खासा खड्डा पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द टफ टाइल्स नहीं लगाई। 80 करोड़ लगा के भी अगर शक्ल नहीं निकलेगी, खूबसूरती नहीं निकलेगी तो की फायदा? पानी का जो ड्रेन सिस्टम है ना, वो ठीक नहीं हुआ अभी तक। हम तो इसका प्रॉपर काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं हमने पाइप डाले हैं, लेकिन वो क्या फायदा, पानी नहीं निकलता, फायदा नहीं हुआ। काम बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेप बहुत अच्छा लिया उन्होंने गवर्नमेंट ने। भी करें और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए सारी हर जगह पे। मरियम नवाज साहबा तो नहीं आएंगी ना, अगर उन्होंने एक टीम डिसाइड। आप यकीन करें मैं पिछले कुछ अरसे से यही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का काम इनिशिएट करना होता है, इनिशिएटिव लेना होता है, कोई प्लान देना होता है। अब प्लान की एग्जीक्यूशन तो ब्यूरोक्रेसी ने करनी है, डिपार्टमेंट्स ने करनी है। और अगर डिपार्टमेंट्स नालायकी से काम करेंगे, ठेकेदारों को चेक नहीं करेंगे, नालायकी मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सरासर नालायकी है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि ये 100% काम कंप्लीट हो गया तो फिर उनको कौन पूछेगा? तो गवर्नमेंट के अच्छे काम को डबो देते हैं फिर उन्हीं के इदारे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कह रहे हो। वो दिन रश का भी गिर गया था इसके अंदर। वो भाई ने मुझे अभी फुटेज दिखाई है, नाज़र आप देख भी रहे हैं कि ढक्कन उड़ के आगे चला गया, तो इन्होंने पकड़ के दोबारा वापस यहाँ पे डाला। बहरहाल इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, हम एक दफ़ा फिर दिखाएंगे। जी जरूर, फिर दिखाएंगे कि 80 करोड़ कहाँ लगा है, वो लगा भी है या नहीं लगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इचरा बाज़ार में आधे से ज़्यादा बाज़ार में टफ टाइल्स जो हैं वो लग गई हैं और अभी सीवरेज का काम कहीं पर चल रहा है, कहीं पर ड्रेन का काम हो रहा है, टफ टाइल्स लग रही हैं और वो परमानेंट नहीं हुई। आप आगे देखें वहाँ पर भी अभी काम चल रहा है। ताजिर बिरादरी ये कह रही है कि जी इस वक्त जो स्पीड है वो बेहतर हो गई है। पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड का शिकार थी ये डेवलपमेंट का काम, जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहा था। लेकिन वहीं पर अब आप देखें कि लोग लगे हुए हैं, काम चल रहा है। वो मेरे प्रोड्यूसर साहब वहाँ पर रैकी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सुपरवाइज़र ऑन साइट मौजूद है तो हम उनसे बात करें। हमने MOR से बात करने की कोशिश की है, उनसे रब्ता किया है कि अगर वो यहाँ तशरीफ़ ला सकें और कोई टाइम फ्रेम बता सकें, क्योंकि जिस भी ताजिर से हम पूछ रहे हैं किसी को अभी ये आइडिया नहीं है कि कब तक काम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीशन की डेट जो है वो अभी तक नहीं दी जा रही है और ना बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल आप देखें कि बाज़ार की खूबसूरती के लिए जहाँ ताजिरों ने अपना किरदार अदा करना है कि एक जैसे बोर्ड लगाने हैं, एक जैसे साइन बोर्ड्स लगाने हैं, वहीं पर डेवलपमेंट का काम जो है वो भी चल रहा है। हम कस्टमर से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमूमन चूँकि ख़वातीन होती हैं वो बात करने से अवॉइड करती हैं।
कोशिश करते हैं कि उनकी राय भी इस पर शामिल करें। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक। इजरा बाजार में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जी जी। गवर्नमेंट थोड़े से पैसे भी लगा रही है, कुछ इंक्रोचमेंट भी खत्म किया है, बाजार खुला हो गया, अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है, बड़ी आसानी पैदा हो रही है, काफ़ी सारा ये माहौल खुला हो गया। पहले तो आदमी यहाँ से चलता भी नहीं था और ये रश और बल्कि आदमी पे आदमी होता था, औरतों के साथ टक्कर होती थी। अब तो बहुत अच्छा माशाल्लाह ये बहुत सुकून हो गया और ये खुली सड़क बड़ी अच्छी हो रही है और बड़ा अच्छा डेवलपमेंट काम हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका सर। आंटी जो साथ थी वो चली गई। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर इजरा बाजार खुला होने से कोई फायदा हुआ है, कोई बेहतरी आई है? बिल्कुल फायदा हुआ है, बाइक अंदर आ गई, यही सबसे बड़ा फायदा है। ये पहले तो पैदल नहीं आया जाता था, तो सही हो गया, अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इजरा बाजार में जो गवर्नमेंट ने ये मंसूबा शुरू किया है डेवलपमेंट का, आपके ख्याल में ये अच्छा प्रोजेक्ट है? हाँ, बाजार नया हो गया, पहले खड्डे वगैरह थे तो अब बड़ा प्यारा बन गया। प्यारा बन गया, टफ टाइल्स लग गई है, जबरदस्त हो गया। क्वालिटी से मुतमिन है। जो 80 करोड़ रुपया गवर्नमेंट कह रही है इजरा बाजार में लग रहा है, वो 80 करोड़ रुपया लगा हुआ नजर आ रहा है। ये बाजार उन्होंने 4 बार कटिंग किया है, 4 बार दोबारा बनाया है। अच्छा। पहले बनाया था वो खराब था, डीसी साहब आए हैं, उन्होंने फिर अच्छा करवाया, अब बहुत अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, लेवल हो गया। आगे मुझे कुछ नजर आ रहे हैं, कुछ गटर नीचे हैं, टाइल्स ऊपर हैं। नहीं, वो भी काम जारी है। अच्छा। अभी काम हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ बनती है ना, वो एक बार बैठ जाती है, ये फिर रिपेयर करे, क्योंकि ज़मीन है इसने। तो भाई ये सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, एक दफा बैठ जाएगा, नहीं, फिर आगे वो नया बनाएंगे, फिर बैठ जाएगा। काम अच्छा होता है, कोई भी जगह बनती है ना, हम घर भी बनाते हैं ना, तो कोई ना कोई दरार आ जाती है, फिर रिपेयर हो जाती है, वो माइनर से काम होते रहते हैं। आप मुतमईन हैं? काम बेहतरीन हो रहा है, डीसी साहब विजिट करते हैं? हाँ बिल्कुल। कारोबार पे असर पड़ा उससे? कारोबार ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है, हुकूमत हमारी अच्छी है, बेहतरीन चल रहा है। लो जी, हुकूमत बेहतरीन है, आपकी फेवरेट है। मरियम साहबा को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मरियम साहब हमारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिन रात तो बेचारी भागी फिर रही है, कभी कहाँ कभी क्या, सारा कुछ दे रही हैं। राणा सिकंदर याद साहब हैं, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तालीम में भी पहले से बेहतरी आई हुई है, हर स्कूल में माशाल्लाह वो काम करा नजर आ रहा है ना। मोबाइल पे हमें देखते हैं, कभी क्या काम कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। मुतमईन है आप? वेल डन। हम कमाते हैं ना घर में। हाँ, 5 स्टार हुकूमत को। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। क्यों नहीं चलेगा, ये लोगों को अक्सर ये लगता है कि हम उनसे बात करते हैं तो शायद उनका ऑनर नहीं होगा, लेकिन हमारा मकसद, हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि लोगों के जो भी रिमार्क्स हैं, जो भी ओपिनियन है, वो आपके साथ शेयर करें। जहाँ गवर्नमेंट से कुछ शिकायत की जाती है वो भी दिखाते हैं, जहाँ गवर्नमेंट की तारीफ होती है वो भी दिखाते हैं। बहरहाल जी, इजरा बाज़ार में इस वक्त अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बेहतरी आने की ज़रूरत मौजूद है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो ताजा कम्यूनिटी ने मुसलसल रेस किया है वो ये लटकती तारें हैं। ये आप देखें, हर दुकान के बाहर तारों के गुंजल हैं और ये बिजली की तारें हैं जो खुदा ना खास्ता कभी भी हादसे का बायस बन सकती हैं। और ऑब्वियसली जब आप इतना पैसा लगा रहे हो डेवलपमेंट में, तो खूबसूरती जो है वो नज़र भी आनी चाहिए। तो अगर ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा तो भी चीज़ें जो हैं वो और बेहतर होकर सामने आएंगी। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।